मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और उम्मीद के अलावे व्यक्ति कर ही क्या सकता है। उम्मीद ही करनी चाहिए कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं कुछ ऐसे तथ्य और कुछ ऐसे बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो शायद आपके लिए आवश्यक है। आज मैंने एक उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का पढ़ा है। यह उपन्यास का नाम चित्रलेखा है। इस उपन्यास में मैंने कुछ ऐसे तथ्यों और ऐसी बातों को समझने का प्रयास किया है जो शायद आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। यह उपन्यास प्राचीन भारत की जो स्थितियां थी उसी के ऊपर लिखी गई है और इस उपन्यास के माध्यम से भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की परिभाषाएं व्यक्त की है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। हालांकि उपन्यास में बहुत सारी बातों को बताया गया है, लेकिन इस उपन्यास का जो कोर बात है कि व्यक्ति पाप और पुण्य क्यों करता है, क्या वह इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है या परिस्थितियां जिम्मेदार है। क्या कोई व्यक्ति जन्म से पापी होता है या उसकी स्थितियां उसे ऐसे करने के लिए मजबूर करती है। इन्हीं सारी बातों को अलग अलग माध्यमों से बतलाने का प्रयास भगवती चरण वर्मा जी ने किया है। इस उपन्यास में चित्रलेखा नाम की एक नर्तकी रहती है जो इसका सबसे मुख्य पात्र है और उसी के माध्यम से उपन्यास आगे बढ़ता है। उपन्यास का अंतिम पृष्ठ मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनः प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मनः प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा। मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्याभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वह काम ना करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मनः प्रवृत्ति है, उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और ना हो सकती है। हम पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। रत्नांबर उठ खड़े हुए। यह मेरा मत है, तुम लोग इससे सहमत हो या ना हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और ना कर सकता हूँ। जियो और सुखी रहो, यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। यह उपन्यास का अंतिम पृष्ठ पर लिखा हुआ है। उपन्यास का सार यही है कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है और कुछ भी पुण्य नहीं है। मनुष्य वही करता है जो उसे करना पड़ता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रास्ते क्या हैं। हम अपना रास्ता स्वयं बनाएं या परिस्थिति हमें जिस ओर ले जाएगी उस ओर हमें जाना पड़ेगा। व्यक्ति कभी कभी बोलता है कि वह कर्मों से अपने भाग्य को बदल देगा, लेकिन यह बात तो पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता है।
कर्म पर भले ही आपका अधिकार हो, लेकिन जन्म पर आपका अधिकार नहीं हो। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कर्म का संबंध जन्म से है और जन्म का संबंध कर्म से है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना पहले की कल्पना नहीं की जा सकती और पहले के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई लोग कुछ यदि करने के लिए चाहता है तो सबसे पहले वह किस पृष्ठभूमि से आया है, यह भी बहुत मायने रखता है जीवन में। आपके विचार, आपकी करने की आदत, आपकी चेतना, आप क्या करना चाह रहे हैं, यह सब सारी बातें आपकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई होती है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, इस पर भी निर्भर होता है। कोई व्यक्ति अगर दक्षिण अफ्रीका में जन्म लेता है और कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेता है, दोनों की विचारधारा, दोनों के सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही भिन्न हो जाएगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आप अगर अति पिछड़े इलाकों से आ रहे हैं जहाँ की हवा बहुत अच्छी नहीं है, कहने का मतलब है कि वातावरण वहाँ का अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत यदि आपने शिक्षा पाई है तो थोड़ा उससे आगे निकल सकते हैं, लेकिन आप बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मैंने आज़ादी की लड़ाई को आपने भी पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। आपने ये महसूस किया होगा कि आज़ादी के नेतृत्व करने वाले जितने भी नेता थे, वह एक ख़ास क्षेत्र, वह एक ख़ास विचारधारा, वह एक ख़ास परिवार से जुड़े हुए थे। पढ़े लिखे सभी लोग साक्षर थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार ही काम किया। कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति क्रांति में कदम नहीं रखता है, या भगत सिंह हो या महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कहा जाता है कि वह काफ़ी अमीर परिवार से आते थे और उनकी चेतना भी बचपन से ही काफ़ी तीव्र थी, जिस पर कि उनका कोई अधिकार नहीं था, वह उन्हें जन्मजात मिला था। क्योंकि जन्म लेना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप कहाँ जन्म ले रहे हैं, किस घर में ले रहे हैं, यह बिल्कुल ही नियति के हाथ में होता है, और नियति तो फिर नियति है, उस पर व्यक्ति का अधिकार हो ही नहीं सकता है। उन्होंने 22 साल की उम्र में सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। वह मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत थे और पारिवारिक एवं आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत थे। इन आधारों को देखते हुए ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। पूरी तरह से जो व्यक्ति निर्धन है, उसकी 80% 90% जो चेतना डेवलप होती है, वह इसी में सोचने में हमेशा लग जाता है कि वह खाने पीने की व्यवस्था कैसे करे, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाए। इन्हीं सब छोटी छोटी उलझनों में व्यक्ति उलझ कर रह जाता है और आगे उसके लिए रास्ते नहीं खुल पाते हैं। तब आप क्या करें? आपके पास रास्ते क्या हैं? आप कर ही क्या सकते हैं? तो इतना सब समझने के बाद और इस उपन्यास के पढ़ने के बाद समझ में यही आता है कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए। आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं। आपका जो भी समय है, आपने यदि अपने समय को मूल्यवान समझ रखा है तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। मैं तो बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं काफ़ी शिद्दत से कीजिए, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में यदि रहेगा तो आप उसे शायद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ निश्चित कुछ भी नहीं है, अस्थाई कुछ भी नहीं है। प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। कैसी परिस्थितियाँ आपको मिलेगी आगे, वर्तमान में कैसी परिस्थितियाँ आपको मिल रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर आपका कर्म भी निर्धारित होते रहता है। बहुत सारे लोग राजनीति के क्षेत्र में अपने कैरियर बनाते हैं, बहुत सारे लोग फिल्म की दुनिया में अपना कैरियर बनाते हैं। क्रिकेट, भारतीय समाज में क्रिकेट को लेकर भी काफ़ी प्रोत्साहन दिखता है, और सारे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं। लेकिन इन सभी का संबंध आपकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है।
आपकी योग्यता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि योग्यता भी पृष्ठभूमि और वातावरण से ही बनता है। कोई व्यक्ति कितना योग्य है वह इस पर निर्भर करता है कि वह किस पृष्ठभूमि से आया है। हम सामान्यतः देखते हैं कि कमज़ोर वर्ग के लोगों में IQ लेवल भी कम होता है। इसका कारण क्या है? कुछ लोग में होते हैं, लेकिन एक लोग या दो लोगों से पूरी व्यवस्था या पूरे समाज का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों में ज़रूर है कि गरीब या निर्धन वर्ग के व्यक्ति में भी उनकी चेतना काफ़ी तीव्र या कुशाग्र होती है, लेकिन इसका मूल कारण जन्मजात है। यानी कहने का मतलब है कि आपके माता पिता आप किस वातावरण में रह रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो फिर इन सब बातों से निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, सब बदलते रहने वाला है। तो मुझे निराश होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी हम निराश हो जाते हैं। हम नहीं, सभी लोग निराश होते हैं। निराशा और आशा व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हाँ, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आशा और निराशा का जो द्वंद्व है वह बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। आप कभी आशा में ज़्यादा होते हैं तो आपके मन में उमंग की तरंग आती है, जब निराश होते हैं तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें, मेरे पास कोई रास्ते नहीं है। यह सब जीवन का हिस्सा है, चलते रहने वाला है, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सब कर्मों का सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, आप इस पर मत सोचिए। कर्म कुछ और है और जो आप कर रहे हैं वह कुछ और है। आपको क्या करना है यह भी मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस पृष्ठभूमि से है, इसी पर निर्भर करता है। अंतिम रूप से मेरा निष्कर्ष यही निकलता है कि आपके पास अधिकार बहुत कम है। आप यह मत समझिएगा कि मैं यह सब बात आपको नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए बता रहा हूँ। मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है। आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए, हतोत्साहित मत होइए, लगे रहिए। हाँ, लेकिन यह इतना सोचिए कि आपने जो काम को चुना है, क्या उस काम में कितनी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि नहीं है, इसी हिसाब से आप काम कीजिएगा। मैं अगले दिन कुछ और ऐसे ही बातों को आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।